नाम पे अगर आप बात कर रहे हो तो डेवलपमेंट के नाम पे बिलोंगिंग बिल्कुल जीरो है जी। पार्टीबाजी से ऊपर उठ के कहता हूँ, अगर यहाँ डेवलपमेंट हुई होती तो मैं उसकी चर्चा करता, उनके गुण गाता। डेवलपमेंट जीरो है जी। बाकी बात करो तो अकाली दल के टाइम से सीवरेज पड़ी है। NK शर्मा जी ने नींव पत्थर रखा था गुरुद्वारा के पास, आज भी वो नींव पत्थर पड़ा है। वो तो रहा कि नया पंप यहाँ पे लग चुका है। पानी नहीं आता। एक मिनट मैं यहाँ पे आपको रोकना हाँ चाहता जी। हूँ। कितना बताया आपने? 150 रुपया पर मंथ पर पर्सन, एक घर का मतलब बिल। अगर मेरे एक घर का कनेक्शन है 150 आपका रुपया कहने का मतलब एक कि मंथ का। एक घर का जो एक बिल आ रहा है वो 150 रुपये आ रहा है। 150 रुपया आ रहा जबकि पंजाब सरकार ने इसको कहते 50 रुपये पूरे गांव के जितने लोग रहने वाले हैं उसको 50 रुपये का। है। 50 रुपए जरूर है जी। मैं आपको बता दूं 50 रुपए किस चीज के ले लें सरपंच साहब। 50 रुपए एक शीट के, टॉयलेट शीट के अलग लिए जा रहे हैं। अगर घर में 4 शीटें हैं तो आपको 200 रुपए वो अलग पे करने पड़ेंगे। हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब की मैं 5 लाख तक का कवर नोट दे रहा हूँ। वो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, मोदी साहब का दिया हुआ, ना कि इनका। इनका कुछ भी। चुनाव का माहौल चल पड़ा है, माहौल गर्म है और मोहाली में इस वक्त मैं खड़ा हूँ बलौंगी में। आइए हम उनसे बात करते हैं चरणजीत सिंह सैनी जी से कि बलौंगी का क्या कुछ बढ़िया हुआ है, क्या नहीं हुआ है। इतने सालों से यहाँ पे कितनी तरक्की बलौंगी गांव ने करी है। चन्नी जी, पहले तो मीडिया का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि वो आए हैं और हमारी बलौंगी के जो हालात हैं वो आपके सामने इन मीडिया के थ्रू मैं आपके सामने पेश रखना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ। डेवलपमेंट के नाम पे अगर आप बात कर रहे हो तो डेवलपमेंट के नाम पे बलौंगी बिल्कुल जीरो है जी। और ये बलौंगी की मेन मार्केट कहलाती है और इसको दशमेश मार्केट के नाम से जाना जाता है। और आप देख सकते हो कि डेवलपमेंट देखिए, यहाँ पे बारिश होके हटी है। बारिश होने के 4 दिन बाद तक यहाँ पे गारा, चिक्कड़, मिट्टी, बुरे हाल होते हैं जी। नंबर 2 बात करते हैं जी यहाँ पे सफाई की। सफाई आप देखें, जगह जगह पे गंदगी के सब ढेर लगे पड़े हैं, बुरा हाल है। और और अगर बात करें बिल्कुल डेवलपमेंट तो मैं बिल्कुल जीरो कहूँगा। मैं यहाँ का वसनीक हूँ और मैं पार्टीबाजी से ऊपर उठ के कहता हूँ, अगर यहाँ डेवलपमेंट हुई होती तो मैं उसकी चर्चा करता, उनके गुण गाता। डेवलपमेंट जीरो है जी। बाकी आप पूछ सकते हो और को भी पूछिए देखिए यहाँ पे। डेवलपमेंट हुई है जो कहते हैं लोग, यहाँ जी के वासी कहते हैं कि यहाँ पे सीवरेज डली है। जी ठीक है, सीवरेज का काम हुआ, लाइटिंग हुई है जी यहाँ पे हर गली में पक्की हुई है, सिर्फ फिरनी को छोड़ करके। जी। तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, अगर सीवरेज लाइन होती यहाँ पे तो अब यहाँ पे पानी रुकता। यहाँ पे कुछ अब आप यहाँ बरसात की हमारे पास वीडियोस हैं, हम मीडिया के सामने शो भी कर सकते हैं। यहाँ पे इतना पानी हो जाता है। अगर वो सीवरेज ढंग से पड़ी होती, और वो सीवरेज तो कांग्रेस बात करे तो अकाली दल के टाइम से सीवरेज पड़ी है। NK शर्मा जी ने नींव पत्थर रखा था गुरुद्वारा के पास, आज भी वो नींव पत्थर पड़ा है। वो तो उस टाइम के पाइप जरूर पड़े हों, लेकिन छोटे साइज़ के पाइप हैं। जो यहाँ का आप आबादी देखिए कितनी है, यहाँ कितनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई है। और वो बहुत बिल्कुल सीवरेज जीरो है, जीरो कहूँगा। बरसात के बाद वो सीवरेज जिनों के बेचारों के मकान नीचे हैं, नहीं वो बना सकते, बैक आ रही है। और गंदगी का इतना माहौल है, बीमारी इतनी है। बलौंगी नंबर 1 है जिस चीज़ में, गंदगी के मामले में। आमतौर तो ये कहा गया है कि यहाँ पे कहते हैं लाइटिंग बहुत अच्छा है, पानी का इंतज़ाम बहुत अच्छा है। यहाँ पे एक नया पंप लग चुका है जिसका उद्घाटन भी करा गया था पिछले समय में, और क्या कहते हैं वो पानी की सप्लाई यहाँ पे हो रही है। सरदार लंबरदार जी से, हमारे बलौंगी के सरपंच साहब थे, देखिए उन्हों के टाइम में पानी की लाइन पड़ी थी, पाइपलाइन पड़ी थी। 2 मिनट। उन्हों के टाइम में पानी की पाइपलाइन पड़ी थी और साथ में ही बाद में सीवरेज लाइन पड़ी, जो NK शर्मा जी उद्घाटन करके गए थे अकाली दल के। और वो कभी कभी तो ऐसे हो जाता है कि इतनी डैमेज हो चुकी है कि मिक्स होके पानी आ रहा है और लोग बीमार हो रहे हैं। क्या कहा जा रहा है कि नया पंप यहाँ पे लग चुका है? मैं इस चीज़ को गुरेज नहीं कर रहा। नया पंप लग चुका है, लेकिन उसका बिल आप देखिए, 150 रुपये पर मंथ बिल लिया और 1 घंटा पानी नहीं आता। एक मिनट मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहता हूँ। कितना बताया आपने? 150 रुपया पर मंथ पर पर्सन, एक घर का मतलब बिल। अगर मेरे एक कनेक्शन है, आपका कहने का मतलब एक मंथ का, एक घर का जो एक बिल आ रहा है वो 150 रुपये आ रहा है। 150 रुपया आ रहा है। जबकि पंजाब सरकार ने इसको कहते 50 रुपये पूरे गांव के जितने लोग रहने वाले हैं उसको 50 रुपये का रखा है। मैं सर इसको पूरा प्रूफ कर सकता हूँ, पूरी कागजी दावदारी से साथ प्रूफ कर सकता हूँ। मेरे खुद के कनेक्शन है 2-3, मैं 150 रुपये पर अपने घर के हिसाब से भर रहा हूँ और कोई माफ नहीं हुआ। 1 घंटे वाटर सप्लाई आती है। सोचिए अब ये इतनी बड़ी बिल्डिंग है तो सामने। आप ये कहना चाहते हैं जो पंजाब सरकार ने यहाँ पे नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन जारी कर रखा है कि पंजाब में जितने भी गांव हैं जी। वहाँ पे जितना भी पानी सप्लाई होगा जी। वो उसकी सिर्फ आपको 50 रुपए देने पड़ेंगे। आप एक बार फिर दोबारा सोच के बताइए कि क्या वाकई आप 50 रुपए कह रहे हैं या 150 रुपए कह रहे हैं? सर आप 50 रुपए की बात कर रहे हो, ये तो वाटर की बात होगी। आप बिजली बिल के सोचिए, बिल देखिए, किसी से भी बिल लीजिए। और पहले हम पानी की हाँ बात जी, करेंगे। पानी से सुनिए आप, पानी से सुनिए। पानी का कोई भी ऐसा कोई भी एक सिंगल बंदा यहाँ पे आके मेरे को बोल दे कि 18-19 हज़ार आबादी का गांव है ये, कि हाँ जी मैंने 50 रुपए बिल भरा है, तो मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगी। कांग्रेस की ने जो बातें कही हैं ये सब जुमले हैं जी, ये सब पागल बना। गांव और पंजाब का पहला गांव है जी, वाटर आज की डेट में सबकी नीड है, वही 150 रुपये बंदा भर रहा है आज की डेट में। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो कहते हैं वहाँ पास हो करके यहाँ पे नोटिफिकेशन हुआ है 50 रुपए वाला, वो इस गांव में लागू नहीं हुआ। हाँ 50 रुपए जरूर है जी। मैं आपको बता दूं 50 रुपए किस चीज़ के ले लें सरपंच साहब। 50 रुपए एक शीट के, टॉयलेट शीट के अलग लिए जा रहे हैं। अगर घर में 4 शीटें हैं तो आपको 200 रुपये वो अलग पे करने पड़ेंगे, और वाटर सप्लाई का अलग है, सीवरेज का पूरा प्रेशर आम जनता के ऊपर है। जरूरी नीड की कोई भी चीज़ यहाँ पे मुहैया नहीं कराई गई, सब जुमलेबाजी है, सब झूठ है। और मैं पूरी दावेदार प्रूफ से के साथ ये बात कह रहा हूँ, पूरा प्रूफ कर सकता हूँ इस चीज़ को मैं। अच्छा, आमतौर पे यहाँ पे एक चर्चा है कि आधार कार्ड जी, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, जी, ई कार्ड, जी, ई श्रम कार्ड जिसे कहते हैं, जी। लेबर कार्ड, जी। ये सब क्या कहते हैं कि कांग्रेस के टाइम पे जो अभी थी सरकार, जो है मौजूदा सरकार है, उस टाइम पे लोगों को दिए गए और यहाँ पे काफ़ी तरक्की कराई गई। देखिए शायद ये सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं और हर एक बंदे का अधिकार है, अपना आधार कार्ड बनाने का बंदे का अधिकार है। आधार कार्ड नहीं बनेगा उसके काम रखे। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट को आप पंजाब सरकार के उसमें मिक्स नहीं कर सकते। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने चालू किया था। 5 लाख रुपए भी कह रहे हैं हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब कि मैं 5 लाख तक का कवर नोट दे रहा हूँ। वो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, मोदी साहब का दिया हुआ, ना कि इनका कुछ भी नहीं है जी। ये सब जुमलेबाजी है। मेरे को तो ये झूठा कह देंगे। आप आम जनता पब्लिक से पूछ लीजिए अगर इनको कोई बेनिफिट हो। एक बंदा दुकान का 10,000 रुपया रेंट दे रहा है और डेवलपमेंट कह रहे जीरो, कोई माफ़ी, कोई कुछ बिल माफ़ कह रहे हो जीरो, सब जीरो, ख़त्म है जी। और उल्टा मैं आपके माध्यम से और बताना चाहता हूँ, सरपंच साहब को कुछ राहत मिली थी कि बिल माफ़ किए गए थे, कुछ बलौंगी के बिल खड़े थे थोड़े बहुत, तो सरपंच साहब ने, लेकिन किसी के भी पर्सनली बिल माफ़ नहीं किए। गरीबों, हर एक बंदे की नीड है आज की डेट में वाटर। एक कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी हो के वो वाटर नहीं मुहैया करा सकती, तो बताओ। इससे मैं इसको नहीं मानता जी, मैं इसको बिल्कुल फेक मानता हूँ। 150 रुपये बिल हम भर रहे हैं, हमारे से लिए जा रहे हैं और कोई राहत नहीं है उसमें जी। सीवरेज के बारे में आपने बताया कि सीवरेज अकालियों के टाइम पे यहाँ पे डाली गई, ठीक है, यही आपने बोला। पर थोड़े दिन पहले, जब कुछ समय पहले या 6-7 महीने पहले यहाँ पे मैंने देखा सड़कें खुदी गई थी। हाँ और क्या कहते हैं वहाँ पे पाइप लाइन डाली गई, सीवरेज लाइन डाली गई थी। वो सीवरेज लाइन नहीं थी, वो एक वाटर का मैटर था सर। रोड के ऊपर पानी खड़ा हो जाता था। वो अभी भी आपको मैं गटर दिखा दूँ, सामने गटर है, मेन होल है। अब आप देखिए उसका कोई पानी जाने की, उसमें कोई भी ऐसी कोई प्रोसीजर, कोई मतलब काम हुआ ही नहीं किसी पर्पज से। वो तो पैसे का जुमला दिखाया गया था। कहा गया था, जित्ती साहब ने कहा था, यहाँ पे टक लगा के गए थे कि यहाँ पे आपकी रोड हम आपको 2 महीने का टाइम दो, हम आपको बना के देंगे। पूरा 1 साल हो चुका है जी, पूरा 1 साल ऐसे ही निकल गया। अब वोटरों के पास हम वो आएंगे, क्या मुंह लेके आएंगे मुझे तो ये नहीं पता, क्या वो वादा करेंगे क्या नहीं करेंगे। और वोटरों को जवाब उन्हें ही देना होगा जी। पूरा बुरा हाल है जी मार्केट का, पूरी डेवलपमेंट जीरो, बिल्कुल जीरो। ये थे चरणजीत सिंह सैनी साहब, जो कि जिन्होंने बताया कि नाम सिर्फ कर रहे हैं, बातें बना रहे हैं, पर यहाँ पे डेवलपमेंट बलौंगी में कुछ नहीं हुई है। और उन्होंने बता दिया है सारा कुछ, जो कुछ भी हुआ है अकालियों के टाइम पे हुआ है। और क्या कहते हैं, जो भी अब डेवलपमेंट की जो बोली जा रही है वो सब एक झूठी सी कहानी है। अनमोल खबरों के लिए मोहाली से DN सिंह। नमस्कार, मैं विक्रांत। तो आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय टीवी चैनल अनमोल खबरें। अगर आप हैं खबरदार तो अपराध नहीं होगा, बार बार अनमोल खबरें भी बनेंगी आपकी मददगार। तो 2 गज की दूरी तो तभी हारेगा कोरोना। तो देखते रहें DN सिंह के साथ अनमोल खबरें।